ठीक है. सो InDesign इज अ प्रिंट एंड पब्लिशिंग एप्लीकेशन बाय Adobe. ठीक है, एक बार शुरू से करते हैं. ठीक है, व्हाट इज फोटोशॉप, व्हाट इज इलस्ट्रेटर एंड व्हाट इज InDesign. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं हमको यहाँ पे. बताओ, व्हाट इज फोटोशॉप. फोटोशॉप, हाँ, इट इज अ raster graphics editing application. कौन आया गया. ठीक है, सबको पता है रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं. किसी को डाउट तो नहीं है रास्टर ग्राफिक्स के बारे में. यस, रास्टर ग्राफिक्स आर पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स एंड दे rasterize upon stretching and squashing. उसको स्केल नहीं करते, नॉन स्केलेबल होते हैं. और फाइल फॉर्मेट्स JPEG, PNG, GIF, ये सारे आपके फाइल फॉर्मेट्स हैं. what are vector graphics या what is illustrator. It is a vector graphics editing application. Very good. Vector graphics सबको clear है. Yes, made out of mathematical calculations, made using mathematical calculations. graph paper, x and y axis coordinates होते हैं. एंकर पॉइंट्स बोलते हैं. एंकर पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं लाइन सेगमेंट से, और ये सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट करके शेप्स बनाते हैं. शेप्स के अंदर हम कलर फिल करते हैं, स्ट्रोक्स को फिल करते हैं. इससे हमारे वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं. वेक्टर ग्राफिक्स आर स्केलेबल, उनको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव द वेक्टर फॉर्मेट. वेक्टर फॉर्मेट कौन सा होता है. SVG, AI, CDR, EPS, ये सारे वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स होते हैं. यस, क्लियर है सबको. सो दैट इज इलस्ट्रेटर. नाउ व्हाट अबाउट InDesign, वेदर इट इज वेक्टर और रास्टर. कौन बता सकता है. InDesign इज अ it is a vector based graphics. Okay, yes, InDesign does support vector graphics and InDesign also supports raster graphics. So InDesign is neither a vector nor a raster graphics application, but इसमें आप जो प्लेस करोगे, अगर वेक्टर ग्राफिक्स लेकर आओगे तो वेक्टर की तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर रास्टर ग्राफिक्स लेकर आओगे तो वो रास्टर ग्राफिक्स की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. बट मोर इम्पॉर्टेंटली InDesign इज अ प्रिंट एंड पब्लिशिंग एप्लीकेशन. प्रिंट एंड पब्लिशिंग एप्लीकेशन, या इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी बोला जाता था. अगर आप लोग बचपन में होगे, थोड़े पहले टाइम पे देखोगे, तो इसको बोलते थे डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग जनरली अगर आप कभी ब्रोशर आपको छपवाना हो या कोई पैम्पलेट फ्लायर आपको बनवाना होगा, तो आप डेस्कटॉप पब्लिशर के पास जाते हो, प्रिंटर के पास जाते हो. उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन होती है, वो उसमें आपका ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन करके, लेआउट करके प्रिंट करता है. आपको बुक छपवानी है या मैगजीन छपवानी है, तो उसके लिए आपको InDesign जैसा एप्लीकेशन चाहिए होगा. इसके अलावा InDesign के अलावा और कौन से ऑल्टरनेट एप्लीकेशन होते हैं जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए या प्रिंटर पब्लिशिंग के लिए यूज़ होते हैं. कोई एक का नाम बता सकते हो. कभी सुना है क्वार्क एक्सप्रेस. नहीं, क्वार्क एक्सप्रेस भी एक InDesign की तरह एप्लीकेशन होता है, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता था पहले, बट अब बहुत कम यूज़ होता है. और इसके अलावा कोरल ड्रॉ सुना है. यस, तो कोरल ड्रॉ भी एक एप्लीकेशन है जो कि प्रिंट और पब्लिशिंग के लिए यूज़ होती है. न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, बेसिकली मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, वो बनाने के लिए InDesign का कोरल ड्रॉ का यूज़ किया जाता है. ठीक है, कोरल ड्रॉ हम आगे चल के पढ़ेंगे. क्वार्क एक्सप्रेस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री में इतना रेलिवेंट सॉफ्टवेयर नहीं है इस वक्त ये. ठीक है, बट InDesign यस हमको रिक्वायर्ड होगा. तो InDesign इट इज़ अ प्रिंट एंड पब्लिशिंग एप्लीकेशन. इसमें मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो, और
आपके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस रहते हैं इस एप्लीकेशन में जिससे आप हेवी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आपको बड़ा फाइल बनाना है कोई प्रिंट के लिए, फीट में मेजर करना है, मान लो ये पूरी दीवार के लिए आपको आर्ट वर्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप InDesign, CorelDRAW जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेटर का भी कर सकते हो, बट इलस्ट्रेटर में मल्टीपल पेजेस बहुत लिमिटेड होते हैं और इलस्ट्रेटर उसको ठीक से हैंडल नहीं करता है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में रिक्वायर्ड होते हैं वो इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे जैसे हम InDesign का कोर्स करेंगे, जो फीचर्स हम देखते जाएंगे, मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी बताऊंगा InDesign और इलस्ट्रेटर को कंपेयर करके कि क्या चीज़ InDesign में नई है, इलस्ट्रेटर में भी आपके पास थी, वो चीज़ कॉमन क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। बिकॉज InDesign जो है देखने में बिल्कुल इलस्ट्रेटर जैसा आपको लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड में इसके टूल बार्स हैं जैसे इलस्ट्रेटर में होते हैं, ऊपर एक कंटेक्चुअल बार है, कंटेक्चुअल बार ऑप्शन बार जिसको बोलते हैं या कंट्रोल बार जिसको बोलते हैं। विंडो मेन्यू के अंदर इधर मेन्यू आइटम्स हैं, इनमें से विंडो मेन्यू के अंदर आपको एक कंट्रोल बार दिखेगा, यहाँ पे कंट्रोल बार। एक कंटेक्चुअल बार होता है, यानी कि कंटेक्चुअल का क्या मतलब है, इट इज़ कंटेक्स्ट बेस्ड, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, कौन सा टूल सेलेक्टेड है, उस पे बेस यहाँ पे सेटिंग्स अलग अलग ये दिखाएगा आपको। अगर कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा आपको, या फिर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है तो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाएगा। यहाँ पे कंटेक्चुअल बार है, इसको हमेशा ओपन रखना है। जब आप टेक्स्ट हाईलाइट करोगे तो टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, दोनों यहाँ से स्विच कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और ऊपर राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे पैनल्स हैं, कॉमन पैनल्स। जैसे आपको याद होगा लेयर्स पैनल इलस्ट्रेटर में होता था, वैसे ही लेयर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 1 बनी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो वो सारे लेयर 1 के ऊपर जाते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर में होता है। फोटोशॉप की तरह हर एक लेयर, हर एक ऑब्जेक्ट एक नया लेयर नहीं बनती, यहाँ पे भी इलस्ट्रेटर की तरह है। लेयर्स में न्यू लेयर बटन है। स्वॉचेस पैनल, जहाँ पे आप कलर स्वॉचेस रख सकते हो अपने स्टोर करके। और विंडो के अंदर से और भी पैनल्स देखोगे काफ़ी सारे आपके, कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, टाइप और टेबल्स के अंदर है। ऑब्जेक्ट लेआउट में अलाइन पैनल, पाथ फाइंडर पैनल, ट्रांसफॉर्म पैनल, वेक्टर ग्राफिक्स को या ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेयर्स पैनल है आपके पास, कलर पैनल है, कलर ग्रेडियंट पैनल है, ग्रेडियंट्स को एडजस्ट करने के लिए। सो इस तरीके से काफ़ी सारे पैनल्स आपको कॉमन मिलेंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर से जैसे ये आपका सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये कॉमन टूल्स हैं। टाइप टूल कॉमन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पेन टूल, पेन टूल के साथ रिलेटेड ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, और ये सारे टूल्स रिलेटेड टूल्स है। पेंसिल टूल, इरेजर टूल, स्मूथ टूल, पेंसिल के पाथ को स्मूथ करने के लिए। बेसिक शेप्स में रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से स्विच कर सकते हो, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि स्टार इंसर्ट चाहिए क्या। स्टार इंसर्ट की प्रॉपर्टी डालोगे तो पॉलीगॉन स्टार भी बना के देगा आपको, और ट्राइंगल बनाना है तो नंबर ऑफ साइड्स 3 कर दोगे, है ना। इस तरीके से पॉलीगॉन टूल भी वर्क करेगा यहाँ पे, जैसे इलस्ट्रेटर में करता है। सीजर टूल किसी भी पाथ को कट करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, शेयर टूल, जैसे एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स आपके पास इलस्ट्रेटर में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। आर से रोटेट टूल, एस से स्केल टूल, ओ से रिफ्लेक्ट टूल, सेम शॉर्टकट्स जो आपके पास InDesign में भी होते हैं। ग्रेडियंट टूल्स है आपके पास, ग्रेडियंट्स ऐड करके ग्रेडियंट्स को एनोटेट करने के लिए, ग्रेडियंट्स को चेंज करने के लिए, और ग्रेडियंट को फेदर भी दे सकते हो, उसके लिए ग्रेडियंट फेदर टूल है यहाँ पे। तो टूल्स आपको वेक्टर ग्राफिक्स की तरह यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन टूल्स मिलेंगे। कुछ एक आध अलग टूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। दे मे और मे नॉट बी यूज़फुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। गैप टूल है आपके पास, गैप्स मेजर करने के लिए। यहाँ पे पेज टूल है नया, जिससे आप पेज के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, पेज के प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से ये इसका वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में जूम इन जूम आउट एकदम इलस्ट्रेटर की तरह है। जब आपका डेस्कटॉप एक्टिव होगा, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील करोगे जूम इन जूम आउट करने के लिए, स्पेसिफिक जगह पे जूम इन करना है तो वहीं पे अपने माउस को प्लेस करोगे,
जहाँ पे माउस प्लेस्ड होगा वहीं पे वो जूम इन होता है। और कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल ज़ीरो इज़ फिट विंडो, फिट पेज टू विंडो, तो वो फिट कर देगा आपके पेज को। और और कैसे कर सकते हो जूम इन जूम आउट? जूम इन जूम आउट टूल है आपके पास, जूम टूल, इससे आप किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जूम कर सकते हो। और यहाँ पर देखोगे नीचे ये प्रॉपर्टीज़ भी है, यहाँ पे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो 100%। या फिर फिट करना है तो फिट का एक ऑप्शन होता है, इसमें दिखा नहीं रहा है अभी। हाँ हाँ, कंट्रोल ज़ीरो से तो होता ही है ऑफ कोर्स, फिट हो जाता है आपके स्क्रीन के अंदर जो आपका आर्टबोर्ड होता है, जो पेज होता है, यहाँ पे पेज बोलते हैं हर एक पेज को। ठीक है। अच्छा, Good afternoon, sir. Sir, your screen is not visible. गुड आफ्टरनून। स्क्रीन तो शेयर किया था मैंने, इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एक स्टेटस बार मिलता है। स्टेटस बार में आप प्रॉपर्टीज जूम इन जूम आउट कौन से पेज नंबर पे हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। एंड आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, डिजिटल पब्लिशिंग या बेसिक वर्किंग। कुछ एरर्स होते हैं तो यहाँ पे एरर्स दिखाता है आपको। डिफाइन प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स में क्या क्या देखना चाहते हो ये सब आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज बेसिक योर वर्क स्पेस। पैन करने के लिए एज से हैंड टूल, जिससे आप पैन कर सकते हो। हैंड टूल नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो स्पेस बार दबा के पैनिंग हो जाती है, जैसे इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में आप करते हो, राइट। कंट्रोल एन विल बी फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। अभी स्क्रीन विजिबल है ना ऑनलाइन? यू कैन सी तारिका, मनीष, भावना। Manish, can you help me? ठीक है, सो कंट्रोल एन इज फॉर न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग, जैसे इलस्ट्रेटर में आता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको अलग मिलेंगी, जैसे विड्थ और हाइट तो आप सेट कर ही सकते हो। यहाँ पे अलग से प्रीसेट्स हैं जैसे इलस्ट्रेटर में होते हैं। प्रिंट के लिए प्रीसेट्स हैं, व्यू ऑल प्रीसेट्स करोगे तो यहाँ पे सारे प्रीसेट्स, बिजनेस कार्ड, ये सारे अलग अलग पेपर साइजेस है, A4, A3, B4, B5, लीगल, टैबलॉयड, लेटर, ये सारे अलग अलग साइजेस हैं आपके पास पेजेस के लिए। और जैसे ही आप कोई प्रीसेट सेलेक्ट करते हो तो उसके सारे सेटिंग्स यहाँ पे सेट हो जाते हैं। सिमिलरली वेब के प्रीसेट्स आप देख सकते हो। और खुद से करने हैं तो कस्टम सेटिंग्स भी आप कर सकते हो चेंज। विड्थ सेट करोगे यहाँ पे और हाइट सेट करोगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड चाहिए, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और पॉइंट्स, पिकास और पिक्सेल्स। अगर वेब के लिए कुछ क्रिएट करना है, वेब से या स्क्रीन के लिए कुछ क्रिएट करना है तो आप उसको पिक्सेल्स में मेजर कर सकते हो। यस। ओरिएंटेशन पेज की सबको पता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो ओरिएंटेशन होती है। इलस्ट्रेटर में भी फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपको नया क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पेजेस कितने लेने हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में पूछता है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स कितने चाहिए, उसमें आपके पास लिमिटेड आर्टबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक 99 या 100 आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप 9999 पेजेस तक क्रिएट कर सकते हो। दैट इज अराउंड 10,000 पेजेस, है ना। सो दैट इज अ लॉट ऑफ पेजेस दैट यू कैन क्रिएट। 10,000 पेज जितनी मोटी बुक, आई डोंट नो, मैंने तो देखी नहीं आज तक, आपने देखी हो तो पता नहीं। देखी है क्या? 1000 पेज की भी बुक होती है तो वो इतनी मोटी हो जाती है। तो 10,000 पेजेस तो पता नहीं कितनी मोटी बुक बनेगी। टेलीफोन वाली भी तो आती है। हाँ, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी 1000 पेजेस से ज़्यादा नहीं होंगे, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मोटी बुक्स होती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है
उसमें भी 1000 पेजेस से ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे मे बी। सो एनीवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिट है, कहने का ये मतलब है आपके पास कभी भी पेजेस की कमी नहीं होगी, पेजेस आप कितने भी यहाँ पे बना पाओगे। तो यू कैन सेट दी नंबर ऑफ पेजेस। अभी के लिए मैं 10 पेज क्रिएट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये 10 पेजेस में दिखा सकूँ। ये 10 पेजेस कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से आप स्क्रॉल करते हुए 10 पेजेस देख सकते हो, राइट। इस तरीके का यहाँ पे व्यू आता है। और पेजेस पैनल एक आपको मिलेगा यहाँ पे, लेयर्स पैनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पेजेस पैनल है। पेजेस पैनल के अंदर आप अपने सारे पेजेस देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो उनके थंबनेल्स का, और किसी भी पेज पे जंप करना है तो जंप करके जा सकते हो पेजेस पैनल, है ना। अगर आपको पेज नंबर 1 से सीधा पेज नंबर 50 पे जाना है तो ये पेजेस पैनल ज़्यादा बेटर है रादर देन स्क्रॉलिंग ऑल द वे, है ना। देन बैक टू द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फेसिंग पेजेस का। ये जो फेसिंग पेजेस का ऑप्शन है, 2 तरीके के पीडीएफ फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो इसमें से, एक फेसिंग पेजेस और एक विदाउट फेसिंग पेजेस। तो अभी जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया इससे पहले उसमें फेसिंग पेजेस ऑफ था, तो इस तरीके से सिंगल पेजेस आते हैं। फेसिंग पेजेस जब आप ऑन रखते हो तो इस तरीके से आपके पास पहला पेज आता है इंडिविजुअली, और बाकी के जो पेजेस आते हैं ये लेफ़्ट और राइट पेज करके आते हैं। जैसे किसी बुक में लेफ़्ट और राइट पेज होते हैं, वैसे यहाँ पे आपको फेसिंग पेजेस मिल जाएंगे। थोड़ा सीधा बैठ, क्या चक्कर है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो गया? ऐसे सीधा कर, बैक कर, हाँ, सो मच बेटर। ठीक है, तो ऐसे फेसिंग पेजेस आपको मिलेंगे जिसमें लेफ्ट पेज और राइट पेज हो जाता है। लेफ्ट पेज राइट पेज हो जाने से काफ़ी सारे सेटिंग्स इसके चेंज हो जाते हैं। जैसे फेसिंग पेजेस ऑन करने के बाद देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि मार्जिन की बात कर रहे हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो अगर मैं सेट करता हूँ कि इनसाइड मार्जिन विल बी 40 पिक्सल, ये लिंक ऑफ कर देंगे मार्जिन सेट करने के लिए। अगर अलग अलग मार्जिन सेट करनी है, मैंने कहा इनसाइड मार्जिन विल बी 50 पिक्सल, आउटसाइड मार्जिन विल बी 40 पिक्सल, क्रिएट किया। तो अब ये देखो इनसाइड जो मार्जिन है ये ज़्यादा हो गए, है ना। बुक्स में जनरली अंदर की मार्जिन आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो इनसाइड बोले तो इसका जो लेफ्ट पेज है उसके राइट हैंड साइड में इनसाइड मार्जिन है, जो राइट पेज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इनसाइड मार्जिन है। लेकिन जब फेसिंग पेजेस ऑफ होता है तो यहाँ पे क्या दिखाता है, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, है ना। जब आपने फेसिंग पेजेस ऑन कर दिया तो लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि वो दोनों पेजेस की अलग अलग होगी, लेफ्ट पेज की राइट में होगी, राइट पेज की लेफ्ट में होगी। तो इसीलिए इनसाइड आउटसाइड ऑप्शन बन जाता है ये वाला जब आप फेसिंग पेजेस ऑन करते हो। इसके अलावा स्टार्ट पेज नंबर, स्टार्टिंग नंबर आप सेट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको एक बुक बननी है, उसके अंदर 50 चैप्टर्स हैं, तो 50 चैप्टर्स सब लोग एक ही चैप्टर पे, सब लोग 4 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, 50 चैप्टर्स बनने हैं। तो बोल दिया कि ये 10 चैप्टर बनाएगा, ये 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टर, ऐसे हो गया। तो अब जिसको भी डॉक्यूमेंट अपना बनाना है, जो दूसरे चैप्टर से बना रहा है, जो 10th चैप्टर से बना रहा है, उसका स्टार्टिंग पेज नंबर 1 नहीं होगा, उसका स्टार्टिंग पेज नंबर कुछ और होगा। तो पेज नंबरिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि स्टार्टिंग पेज नंबर क्या होगा, फर्स्ट पेज का क्या नंबर होगा, उसको यहाँ से सेट कर दोगे तो वो स्टार्टिंग पेज नंबर को 10 मान लेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जब आप खुद काम कर रहे हो तो आप इसको 1 पे छोड़ सकते हो। साथ में एक प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो अपने हर एक पेज के ऊपर। अगर आपका टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, तो आप प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का चेकबॉक्स ऑन रखोगे और ओके कर दोगे। इससे हर एक पेज के ऊपर पहले से आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है पहले से, पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स, जैसे इलस्ट्रेटर में पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स होता है वैसे यहाँ पे पहले से बना हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर।
ये इसका फायदा है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का। कॉलम सेट कर सकते हो और गटर सेट कर सकते हो। कॉलम क्या होता है, गटर क्या होता है, एक पेज को जब आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो उसको बोलते हैं कॉलम्स, और उन कॉलम्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं गटर स्पेस। सो अगर मैं कॉलम्स सेट कर रहा हूँ 2 और गटर स्पेस सेट करिए 10 पिक्सल, क्रिएट करने पे आप देखोगे मेरा पेज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2, और कॉलम के बीच की जो स्पेस है इसको बोलते हैं गटर। ठीक है, GUTTER, स्पेलिंग सेम है, जो रास्ते पे जाते हो और बीच में आता है वो, और ये सेम है, बट फर्क क्या है, इधर इसको बोलते हैं गटर, वो भी है गटर। दिस इज स्पेस बिटवीन कॉलम्स। ठीक है, हाँ बेकार नहीं है, ये बहुत यूजफुल है और वो भी बहुत यूजफुल है। हाँ दोनों यूजफुल होते हैं। ठीक है, देन गटर के बाद आप मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन सबको पता है, मार्जिन हमने फोटोशॉप में भी सेट कर रहे थे, इलस्ट्रेटर में भी सेट कर रहे थे। एक सेफ एरिया हम सेट कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एकदम एज टू एज ना जाए, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहे, सेफ रहे कि कट नहीं हो जाए पेपर प्रिंट होने के बाद। इसके लिए हम सेफ एरिया सेट करते हैं। टीवी पे भी मार्जिन होते हैं, स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मार्जिन क्रिएट करने चाहिए, और वेब प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के लिए तो करने ही करने चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेट करते हो तो उसमें मार्जिन आपको मिलते हैं। कॉर्नर से एकदम लिखना नहीं शुरू करते, थोड़ा सा आगे से लिखना शुरू करते हैं, और कॉर्नर पे तक नहीं लिखते, कॉर्नर के अंदर तक लिखते हैं। ऐसे एकदम टॉप से कोई चीज़ नहीं शुरू करते, एकदम बॉटम तक नहीं करते, उधर मार्जिन छोड़ते हैं, ब्रीदिंग एरिया छोड़ते हैं उसके लिए। तो ये मार्जिन आप सेट कर सकते हो। अगर ये लिंक ऑन रहेगा तो सारे मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेम रहेंगे। यस, एक की वैल्यू चेंज करोगे तो बाकी सबकी वैल्यू अपने आप चेंज होगी। और लिंक ऑफ रहेगा तो सब पे अलग अलग मार्जिन दे सकते हो आप। इस पे अलग मार्जिन, इस पे अलग मार्जिन, इस पे अलग मार्जिन, इस पे अलग मार्जिन, ये चारों अलग अलग मार्जिन बन जाएंगे। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, कभी आपको बॉटम से ज़्यादा देना पड़ता है, कुछ उधर कंटेंट चाहिए अलग से, या टॉप से कभी ज़्यादा देना पड़ता है, लेफ्ट में कभी ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, इनसाइड मार्जिन ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। मैंने बताया जब बाइंडिंग होती है बुक्स की तो अंदर की तरफ कंटेंट जा सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए कम ज़्यादा करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट में मार्जिन चारों तरफ इक्वल रहें, मैनी टाइम्स इक्वल रखते हैं, यस। तो उसके लिए आप ये लिंक ऑन करके इजीली एक सेटिंग सेट कर सकते हो चारों के। मार्जिन्स के बाद आता है आपका ब्लीड एरिया और स्लग एरिया। ब्लीड एरिया और स्लग एरिया क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक तरीके का एरिया है, बट ये आपके पेज के बाहर जाता है, पेज के अंदर नहीं आता। मार्जिन हमेशा पेज के अंदर आती है। अगर आपने A4 साइज का शीट लिया है और आप मार्जिन सेट कर रहे हो तो वो A4 के अंदर सेट होगी मार्जिन। जो ब्लीड और स्लग होता है वो पेज के बाहर सेट होता है। और क्यों सेट करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने 30 ब्लीड दे दिया और 30 के आगे 60 स्लग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हो गया आपका मार्जिन। मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। ये जो लाइन देख रहे हो ऑरेंज कलर की, इधर पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर है, ये हो गई हमारी मार्जिन। इसके बाद यहाँ पर ये वाइट एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा पेज का एज। ये जो रेड कलर का लाइन है ये क्या है, ये है ब्लीड। और ब्लीड के बाहर का सारा एरिया जो होता है, ज़रूरी नहीं है इस लाइन तक, इस लाइन के बाहर भी सारा एरिया, ब्लीड के बाहर का सारा एरिया बोला जाता है स्लग। सो ब्लीड, स्लग, पेज और मार्जिन। मार्जिन हो गया हमारा सेफ एरिया जिसके अंदर हम अपना मेन कंटेंट रखते हैं। कोई भी इमेज अगर हम चाहें या कुछ इंफॉर्मेशन हम चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर पेज के अंदर रखते हैं, मार्जिन के अंदर रखते हैं। पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर जा रहा है
या कोई बैकग्राउंड इमेज है वो एक्सटेंड हो रही है तो पेज एज तक जा सकती है। और एज टू एज जब आपको प्रिंट करना होता है कोई डॉक्यूमेंट, प्रिंटर कभी भी पेज के एज तक सही से नहीं प्रिंट करेगा। अगर मैं फाइल प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई इमेज फाइल है मेरे पास, ये इमेज फाइल मेरे को प्लेस करनी है, मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, है ना, ताकि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का, है ना, बर्ड की जो आई है, ये थोड़ा सा विंग टेल जा रहा है इसका, बट ऐसा प्लेस करके हम इसको एज टू एज प्रिंट आउट नहीं ले सकते, क्योंकि जब मैं इसको प्रिंट कमांड दूंगा ना, ये प्रिंट कमांड क्या करेगा, इसको यहाँ पे सही से प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब आपको एज टू एज कवर पेज जब आपको बनाना होता है तो आप इस इमेज को ये ब्लीड एरिया तक सेट करते हो, जिससे जो प्रिंटर होगा वो प्रिंटर आपको A4 पे प्रिंट करना है तो वो A4 से थोड़ा सा बड़ा साइज का पेपर लेके प्रिंट करेगा। आपको A3 पे प्रिंट करना है, वो A3 से थोड़ा सा बड़ा साइज लेके प्रिंट करेगा, और फिर वो एज पेज के एज से थोड़ा सा अंदर तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग एरर्स होंगे कॉर्नर्स के, प्रिंटर इंक ब्लीड करता है कॉर्नर्स पे, उसके लिए इसका नाम होता है ब्लीड। तो वो ब्लीड जो भी करना होगा वो यहाँ पे ब्लीड एरिया के अंदर ब्लीड करेगा, और फिर जब आपका प्रिंट होकर आएगा आप उसको पेज एज से कट कर दोगे, यहाँ पे क्रॉप मार्क होगा, यहाँ पे क्रॉप कर दोगे उसको कटिंग टूल से, ऐसा कटिंग टूल होता है वो, उससे कट कर देगा पेज, तो आपका पेज के साइज का प्रिंट आ जाएगा एज टू एज, एकदम एज पे आपके प्रिंट हो, है ना। आपने देखा होगा बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में एज टू एज प्रिंट होता है, लेकिन ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट होता है उसमें एज टू एज प्रिंट नहीं होता, उसमें बीच में प्रिंट होता है, चाहे आप फुल साइज इमेज निकालो। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें ब्लीड नहीं सेट कर पाते आप, तो इसमें आप ब्लीड सेट कर सकते हो। और ब्लीड के बाहर का सारा एरिया को बोलते हैं स्लग। स्लग का कोई भी पार्ट प्रिंट नहीं होता, कोई भी जो टेक्स्ट है या इमेज है अगर आपने स्लग में रखा हुआ है तो वो प्रिंटर में प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ब्लीड तक प्रिंट होता है, ब्लीड के बाहर का कोई भी एरिया प्रिंट नहीं होता। तो स्लग में आप अपने नोट्स वगैरह कुछ है तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट पार्ट रख सकते हो, जो बाद में कभी यूज़ करना है आपको, ऐसे इमेजेस या टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। बाद में ऑफकोर्स हम उसको रिमूव कर देते हैं, बट अगर रखा भी रह जाएगा तो वो प्रिंटिंग में नहीं आए, स्लग वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है ये तीनों चीज़ें, स्लग, ब्लीड, पेज और मार्जिन। यस, ओके, सो नाउ वी कैन मेक आवर डॉक्यूमेंट जैसा हमको चाहिए। 0 कॉलम्स, 1 कॉलम तो चाहिए ऑफ कोर्स, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं चाहिए। बेसिक पेजेस ऑन कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है लगभग इस जो 16 पेजेस। मार्जिन सेट है थोड़ा बहुत, ब्लीड नहीं चाहिए मेरे को, स्लग इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये क्रिएट किया हमने मल्टी पेज डॉक्यूमेंट यहाँ पे। ठीक है, नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट इन डिज़ाइन अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन डिज़ाइन के अंदर आपको कोई भी इमेज लेकर आनी है, या कोई भी इलस्ट्रेटर फाइल लेकर आनी है, या कोई भी फोटोशॉप फाइल लेकर आनी है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लेकर आ सकते हो। आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इनटू अ जेपेग फाइल। डायरेक्टली आप यहाँ पे वेक्टर फाइल्स कैसे ला सकते हो, आप मान लो आपने इलस्ट्रेटर में कुछ बनाया तो आप फाइल के अंदर जाओगे, प्लेस कमांड यूज़ करोगे, और यहाँ पे आप प्लेस कमांड से कोई भी इलस्ट्रेटर फाइल सेलेक्ट करके प्लेस कर सकते हो। ये फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है, क्लिक और ड्रैग करोगे, एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट होगा, उस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आपकी इमेज होगी। ध्यान रखना, इन डिज़ाइन में एवरीथिंग इज इनसाइड अ कंटेनर। कंटेनर समझते हो, जैसे
इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क करते हो या फोटोशॉप में क्लिप करते हो, क्लिपिंग मास्क करते हो ना किसी शेप के अंदर, वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगुलर शेप होती है और आपकी जो इमेज है वो इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगी। दैट मीन्स जब आप इस रेक्टेंगल का साइज चेंज करोगे प्लेस करने के बाद, तो आपकी इमेज का साइज बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी इमेज उससे क्लिप होती है। तो आप इमेज को प्लेस कर सकते हो यहाँ पे और बाउंडिंग बॉक्स का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो उस इमेज को क्लिप करने के लिए। इमेज का साइज बड़ा छोटा करने के लिए इसके बीच में एक सर्कल सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं इसका स्केल विजेट। इस विजेट पे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑरेंज बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देगा आपको, जो आपका इमेज का बाउंडिंग बॉक्स होगा। अब आप इसको कॉर्नर से क्लिक और ड्रैग करोगे तो ये स्केल होगा। और ऐसा स्केल करते वक्त हमेशा ध्यान क्या रखना है, शिफ्ट दबा के हम स्केल करें ताकि प्रोपोर्शनेट स्केल हो, इसके प्रोपोर्शंस मेंटेन्ड रहे। और ये एक वेक्टर फाइल है, लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ तो इसमें पिक्सेलेशन दिखाई दे रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन डिज़ाइन अपना प्रीव्यू मोड पिक्सेल प्रीव्यू पे रखता है। ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो व्यू के अंदर जाके, डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाके आपको मिलेगा टिपिकल डिस्प्ले, जो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी। हाई क्वालिटी डिस्प्ले जैसे ही करोगे तो वेक्टर ग्राफिक्स एज अ वेक्टर ग्राफिक आपको दिखाई देंगे और वेक्टर ग्राफिक्स एज अ वेक्टर रेंडर होंगे। तो जब आप इसको जूम करोगे तो आपको इसके वेक्टर ग्राफिक्स दिखाई देंगे, वेक्टर्स दिखेंगे। जूम करने पे ये पिक्सेलेशन नहीं होगा। दिस इज हाउ इन डिज़ाइन सपोर्ट्स वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। लेकिन जो रास्टर ग्राफिक होगा वो तो पिक्सेलेट होगा, क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक है, वो तो आपको वैसा ही दिखाई देगा। और AI फाइल डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करने से क्या फ़ायदा है, ये एक लिंक्ड फाइल प्लेस करता है हमेशा। विंडो के अंदर से जाओगे, लिंक्स पैनल ओपन कर लोगे, ठीक है। लिंक्स पैनल ओपन कर लिया, यहाँ पे दिखाएगा lineart.ai, पेज नंबर 1 पे है। lineart.ai की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ये एक लिंक फाइल है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज पे जंप करेगा। मैं इस राइट क्लिक कर सकता हूँ इस लिंक के ऊपर लिंक्स पैनल में, और मैं बोल सकता हूँ एडिट विद या एडिट ओरिजिनल। तो एडिट ओरिजिनल या एडिट विद दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर लॉन्च कर देगा, उसमें इस फाइल को ओपन कर देगा और इस फाइल के ऊपर मैं कोई भी चेंजेस अगर करता हूँ, और कंट्रोल एस सेव कर दिया, ये ओरिजिनल AI फाइल अपडेट हो रही है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि अपडेट करना है क्या, वो अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद बोला इसको कि एडिट ओरिजिनल। ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइल को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और बोलूँ रिवील इन एक्सप्लोरर। रिवील इन एक्सप्लोरर किया तो यहाँ पे ये फाइल को दिखाएगा, और इस फाइल को मैंने इलस्ट्रेटर में ओपन किया और फिर मैंने यहाँ से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। और कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, पूछेगा पहले क्या, पहले तो वार्निंग देगा। क्या वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे एक वार्निंग ट्रायंगल दिखा रहा है इसके ऊपर कि ये मॉडिफाइड है, क्लिक टू अपडेट, ऑल्ट क्लिक टू ओपन लिंक्स पैनल। ऑल्ट क्लिक से तो लिंक्स पैनल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे भी दिखा रहा है वार्निंग कि ये एक मॉडिफाइड फाइल है, डबल क्लिक टू अपडेट। तो मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर तो ये फाइल अपडेट कर देगा मेरी नया जो वर्जन है उस वर्जन से। तो इस तरीके से ये लिंक फाइल होती है हमेशा। लिंक फाइल होने से एक नुकसान भी हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है, मान लो इस फाइल को मैंने यहाँ से कट कर दिया और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डाउनलोड्स में नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क का वार्निंग दिखाएगा, रेड कलर का क्वेश्चन मार्क दिखाएगा और ये बता रहा है कि इमेज मिसिंग है। और अब देखो, अब ये इसको रेंडर भी नहीं कर पा रहा,
वेक्टर को ये रेंडर नहीं कर पा रहा और इसकी भी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी इमेज की, क्योंकि वहाँ से वो फाइल ही मिसिंग है, उसका ओरिजिनल सोर्स ही मिसिंग है। और इवेंचुअली अभी तो ये रैम में ये इतना इसने छोड़ा हुआ है तो ये दिखा पा रहा है, लेकिन मैं इसको फाइल को सेंड करूँगा किसी को तो वो इतना भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे बस एक क्रॉस दिखाएगा, बोलेगा फाइल इज़ मिसिंग, मिसिंग फाइल दिखाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस फाइल को यहाँ से लिंक से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो आपने फोल्डर चेंज किया है या कंप्यूटर चेंज किया है, फोल्डर चेंज हो गया है या कोई और फाइल भी रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, पूछेगा कहाँ पे फाइल है, फिर आप उसको बता दोगे कि ये फाइल है जिससे रिप्लेस करना है और ये रिप्लेस करके उसको अपडेट कर देगा, है ना। तो ये लिंक फाइल होने का फ़ायदा होता है। किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आप एम्बेड कर सकते हो, लिंक्स पैनल में एम्बेड लिंक कर दोगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। इससे आपका इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का साइज़ हैवी हो जाएगा, बस ये याद है, ठीक है। अगर इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का साइज़ हैवी नहीं करना है तो इसको एम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लिंक्ड फाइल की तरह यूज़ करोगे, ठीक। तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट एआई फाइल को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आप फाइल के अंदर जाके प्लेस कर सकते हो, प्लेस कमांड यूज़ करके। फोटोशॉप फाइल अगर आप प्लेस करना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अगेन क्लिक और ड्रैग करके इसको प्लेस किया जा सकता है। एंड अगेन इसमें वेक्टर्स है तो वो वेक्टर की तरह रेंडर करेगा, रास्टर है तो वो रास्टर की तरह रेंडर करेगा। बट मेक श्योर आपका डिस्प्ले परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी डिस्प्ले पे हो। हाई क्वालिटी डिस्प्ले पे आपके ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ होगा और आपका प्रोसेसर सीपीयू भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो हो सकता है हैवी फाइल्स में थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप इसको टिपिकल डिस्प्ले पे डाल के वर्क कर सकते हो। इससे आपके आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सिर्फ एक व्यूइंग मोड है, काम करते वक्त उस फाइल को हल्का करने के लिए एक व्यू मोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, टिपिकल डिस्प्ले और हाई क्वालिटी डिस्प्ले। इसके अलावा आपके पास एक वायर फ्रेम डिस्प्ले भी रहता है, फास्ट डिस्प्ले बोलते हैं इसको। फास्ट डिस्प्ले में ये इमेजेस की जगह सिर्फ क्रॉस हेयर दिखाता है, इस तरीके से क्रॉसेस दिखाता है, इमेज होल्डर्स दिखाता है कि यहाँ पे इमेज है, ये बस उसके बाउंडिंग बॉक्स को दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, इस तरीके से क्रॉस करके दिखाएगा। तो ये फास्ट डिस्प्ले का भी ऑप्शन रहता है। और टिपिकल डिस्प्ले एंड हाई क्वालिटी डिस्प्ले, तो इस तरीके से ये अलग अलग आपके पास डिस्प्लेज हैं। टैब प्रेस करोगे तो अलग अलग व्यू मोड्स आते हैं। ये टैब प्रेस करने से ये फुल स्क्रीन व्यू मोड आ जाता है और टैब प्रेस करने से इलस्ट्रेटर की तरह है, इसमें भी आपके सारे पैनल्स टूल्स सब वापस आ जाएंगे टैब प्रेस करने से, फुल स्क्रीन मोड। यस, अच्छा, इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे अलग अलग लोकेशन से प्लेस कर सकते हो। मान लो एक लोकेशन दूसरी जगह से ली हमने, क्या है डिस्प्ले हाई क्वालिटी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इमेजेस हमने ली। अब आपको असाइनमेंट अपलोड करना होगा, दिखाना होगा, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप इस फाइल को सेव एज कर लोगे, फाइल सेव एज इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और एक फ़ोल्डर बना के अपना उसमें अपडेट करोगे। मेरा फ़ोल्डर है 1230 इलस्ट्रेटर, इसके अंदर हम न्यू फोल्डर बना देते हैं इन डिज़ाइन का, और यहाँ पे हमने इस फाइल को नाम दिया न्यू और सेव कर दिया। अब इस फाइल को अगर आप उठा के पेन ड्राइव में डालोगे या फिर उठा के ड्राइव पे अपलोड करोगे या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, तो मैं ओपन करने के बाद आपके इमेजेस नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि आपके इमेजेस लिंक्ड होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस फाइल सेव कर लेने के बाद
आप जाओगे फाइल मेन्यू के अंदर पैकेज ऑप्शन यूज़ करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। पैकेज ऑप्शन यूज़ करने से क्या होगा, जब आप पैकेज ऑप्शन यूज़ करोगे पैकेज का प्रीव्यू दिखाएगा, समरी दिखा रहा है कि कितने फॉन्ट्स हैं उसके अंदर, कितने लिंक्स हैं, लिंक्ड इमेजेस कितने हैं, कितने एम्बेडेड इमेजेस हैं, एक इमेज एम्बेडेड है तो एम्बेडेड दिखा रहा है। और पैकेज पे क्लिक कर दोगे और पूछेगा कहाँ पे पैकेज को सेव करना है, तो हम यहाँ पे अपना लोकेशन दे सकते हैं। 1230 इन डिज़ाइन नाम का फोल्डर है इसके अंदर। और ज़रूरी नहीं है, आप कहीं और पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने वही फोल्डर जो क्रिएट किया था उसी के अंदर सेव कर रहा हूँ एज अ सेंसिबल पर्सन, है ना। ऐसे ही कहीं पे भी उठा के नहीं आप रख दोगे, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपी फॉन्ट्स, यानी कि आपके फॉन्ट्स जो है एक नया फोल्डर बनेगा, उसी फोल्डर के अंदर फॉन्ट्स नाम का, और जो भी आपने अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ करे होंगे वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो फॉन्ट मिसिंग का भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी जगह पे आप फॉन्ट भी साथ में फाइल भेज दोगे, वो फॉन्ट पहले इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपकी फ़ाइल को ओपन करके देख सकते हैं। कॉपी लिंक ग्राफिक्स, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी लिंक ग्राफिक होगा उसके लिए एक लिंक ग्राफिक्स का फोल्डर बनेगा, उसमें लिंक्स आपके सारे आ जाएंगे, फाइल कॉपी होके पेस्ट हो जाएंगे और लिंक्स आपके अपडेट भी हो जाएंगे। अपडेट ग्राफिक लिंक्स इन पैकेज, ऑफ कोर्स ये भी आपको करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा उनके लिंक्स को। यूज डॉक्यूमेंट हाइफिनेशन एक्सेप्शन ओनली, ठीक है, इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूज डॉक्यूमेंट हाइफिनेशन एक्सेप्शंस ओनली, हाइफिनेशन होता है उससे रिलेटेड कुछ है। इंक्लूड फॉन्ट्स एंड लिंक्स फ्रॉम हिडन नॉन प्रिंटिंग कंटेंट, ये थोड़ा सा ऑप्शन समझो क्या है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट हाइड किया हुआ है, कोई लेयर हाइड करी हुई है, तो उसके भी लिंक्स और फॉन्ट कॉपी करने हैं क्या? अगर करने हैं तो उसको ऑन कर दोगे, अगर नहीं करने तो इसको ऑफ कर दो। ठीक है, इंक्लूड IDML फाइल। IDML क्या है? इन डिज़ाइन मार्कअप लैंग्वेज। IDML फाइल .idml करके बनती है एक फाइल, उस फाइल को आप किसी भी इन डिज़ाइन के वर्जन में ओपन कर सकते हो। मान लो नए वर्जन में आपने फाइल बनाई, उसको आप पुराने वर्जन में भी ओपन कर सकते हो IDML फाइल को। लेकिन इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिस वर्जन में बनाया गया होता है उसी वर्जन में या उससे ऊपर के वर्जन में ओपन होता है, तो इसलिए एक IDML फाइल आप साथ में क्रिएट करवा सकते हो। और इंक्लूड PDF फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, उसको भी आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हो। उसके लिए भी चेक बॉक्स है आपके पास, और अगर इसको ऑन करते हो तो उसके लिए कौन सा प्रीसेट यूज़ करना है, हाई क्वालिटी प्रिंट या स्मॉलेस्ट फाइल साइज या प्रेस क्वालिटी, उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन वंस यू क्लिक ऑन पैकेज, वो आपके सारे फाइल्स को गैदर करके उस फोल्डर के अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे एज ड्राइव में 1230 इलस्ट्रेटर में इन डिज़ाइन नाम का फोल्डर हमने बनाया था, इसमें उसने न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना दिया है, और इसमें हमारे लिंक्स आ गए कॉपी होके, AI फाइल, PSD फाइल, ये IDML फाइल, ये PDF फाइल, ये इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फाइल हमारा। तो इसमें से PDF फाइल को मैं ओपन करके देख सकता हूँ, ये PDF फाइल आ गई। IDML फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसमें। ये और भी कोई वर्जन में ओपन हो रहा है इन डिज़ाइन, ये इसी में हो रहा है। 2 इंस्टेंस खुल गए इन डिज़ाइन के, एक ये और एक ये। ठीक है, सिमिलरली IDML फाइल को भी आप ओपन कर सकते हो। फॉन्ट्स कोई थे नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो फॉन्ट्स का कोई फोल्डर नहीं बना है, लिंक्स थे तो लिंक्स का फोल्डर बन गया है। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट अगर आपको दिखाना है तो आप या तो ये PDF फाइल सेंड कर दोगे सीधा, या फिर ये पूरा फोल्डर आपको देना पड़ेगा। अगर इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मेरे को कोई चेंजेस करने हैं तो आपको पूरा फोल्डर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। तो सब लोग एक डॉक्यूमेंट बना के एक पैकेज क्रिएट करके मेरे को ड्राइव पे अपलोड करके दिखा दो। ठीक है, सिंपल सा एक टास्क है,
आज का आपका एक इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें अलग अलग फाइल्स प्लेस करनी है, जेपेग फाइल, एआई फाइल, पीडीएफ फाइल, पीएसडी फाइल, पीडीएफ नहीं पीएसडी, जेपेग, एआई, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट और कोई भी जेपेग, पीएनजी फाइल इस तरीके की अलग अलग प्लेस करनी है और उसका एक पैकेज बना के आपको दिखाना है कि आपको समझ में आ गया कि पूरा फोल्डर देना पड़ता है टू सेंड दैट फाइल अक्रॉस, ठीक है। क्लियर है असाइनमेंट? यस, इट इज़ जस्ट अ टास्क, इट इज़ नॉट कि कुछ करके दिखाना नहीं है, बस टास्क है आपका, वो टास्क आप पूरा कर दोगे। बाद में चाहे देखने के बाद वो फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हो, वो चीज़ पोर्टफोलियो में डालने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर है? लेट मी मार्क योर अटेंडेंस।